दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप अपनी पीडीएफ से रिलेटेड सभी तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एआई फीचर भी आ चुका है जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो एआई रिटन है या ह्यूमन रिटन है। बाकी इस सॉफ्टवेयर का जो एआई फीचर है इसकी मदद से आप अपनी पीडीएफ फाइल से चैट कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ फाइल में जो कुछ भी करना चाहें, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें, आप एआई की मदद से चुटकियों में कर सकते हैं। बाकी इस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे पावरफुल टूल मिलते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहें तो बड़ी आसानी से आप अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ फाइल को अदर फाइल फॉर्मेट जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड, PPT, इमेज या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या अदर फाइल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अदर फाइल फॉर्मेट जैसे कि एक्सेल, वर्ड, PPT को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पेजेस को क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। पेजेस को रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहें, ई साइन करना चाहें या किसी भी तरह का कमेंट इंसर्ट करना चाहें तो ये सारे काम आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिलेबल फॉर्म बनाना है तो वो भी काम आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको आना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, साथ ही साथ ये एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। बाकी इस पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित होगा। इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके जो फीचर हैं उसे आप इस पेज पर आके देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा और किस तरह ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को हमने पहले से अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी रिसेंट फाइलें होंगी और यहाँ पर आपको PDF एलिमेंट के क्विक टूल मिल जाते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला टूल है एडिट का। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की PDF फाइल है और आप उसमें जो टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, उन्हें कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप उन्हें इस टूल की मदद से कर सकते हैं। अगर आप अपनी PDF फाइल को वर्ड, एक्सेल, PPT या अदर फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ कन्वर्ट PDF का टूल यूज़ कर सकते हैं। OCR PDF का टूल यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी तरह की स्कैन PDF को सर्चेबल एंड एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगला टूल है बैच PDF का। तो बैच PDF टूल की मदद से आप अपनी मल्टीपल PDF फाइल को किसी अदर फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, PPT, इमेजेस, वो भी सिंगल क्लिक में। बाकी अगर आप अदर फाइल फॉर्मेट जैसे कि एक्सेल, वर्ड, PPT, इमेजेस या टेक्स्ट को PDF बनाना चाहते हैं तो उसे भी आप सिंगल क्लिक में PDF बना सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर कंप्रेस PDF का ऑप्शन दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी PDF फाइल का जो साइज़ है उसे कम कर सकते हैं। बाकी क्विक टूल को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ आएंगे मैनेज टूल में, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से आप जिस भी टूल को शो करना चाहें, हाइड करना चाहें, यहाँ से आप शो और हाइड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी किसी भी फाइल फॉर्मेट की PDF बनाना चाहते हैं जैसे कि एक्सेल, वर्ड, PPT, इमेज, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है जिसकी आप PDF बनाना चाहते हैं। जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक्सेल का एक डेटा है मेरे पास। इस डेटा की मैं PDF बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और ये डेटा यहाँ पर है एक्सेल डेटा के नाम से, और इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओपन करूँगा तो ये जो डेटा है इसकी कुछ ही सेकंड्स के भीतर PDF बनकर आ जाएगी PDF एलिमेंट की मदद से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये PDF बनकर आ चुकी है। अभी हमें
यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ काम नहीं करना, मैंने आपको सिंपली बताया कि किस तरह आप एक्सेल को पीडीएफ बना सकते हैं। अभी अगर आप इसे सेव करना चाहें तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है या फिर आप कंट्रोल और एस बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एस की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन चूज़ करनी है और फाइल का नाम देना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक करिए, आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो सेव होकर आ जाएगी। फिलहाल मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पीडीएफ एलिमेंट के एआई फीचर्स के बारे में, जो कि आपकी पीडीएफ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो पीडीएफ एलिमेंट के एआई फीचर को हम किस तरह यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसे ओपन करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर पीडीएफ डॉक्स के नाम से एक फ़ाइल है, मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये फ़ाइल हमारी आ चुकी है पीडीएफ एलिमेंट में। जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे, होम टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको एआई टूल्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से इन सभी एआई टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। बाकी साइड बार में भी आपको ये एआई टूल दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल से चैट करना चाहते हैं, पीडीएफ से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ चैट विद पीडीएफ क्लिक करेंगे यहाँ पर, और आप अपनी जो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन है उससे रिलेटेड कुछ भी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आपको अपनी पीडीएफ फाइल के अलावा किसी दूसरी तरह की हेल्प चाहिए एआई से, तो इसके लिए आप यहाँ चैट विद एआई पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को एआई की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें अपनी पीडीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम चैट विद पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर एआई और भी फीचर दिए गए हैं, आप इन सभी एआई फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें इस पीडीएफ फाइल को समराइज़ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ समराइज़ पीडीएफ पर क्लिक करेंगे या फिर हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं समराइज़ पीडीएफ। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अभी आप देखना ये जो एआई फीचर है ये हमारी इस पीडीएफ फाइल को समराइज़ करके यहाँ पर दे देगा। अभी ये समराइज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फाइल को भी आप रीड कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या मैंने टॉपिक इंक्लूड किए हैं और इस एआई फीचर ने किस तरह से हमारी पीडीएफ फाइल को समराइज़ किया हुआ है। बाकी मान के चलिए हम यहाँ पर ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ फाइल है ये एआई रिटन है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो पीडीएफ फाइल मैंने क्रिएट की है ये मैंने चैट जीपीटी की मदद से की है। अब हमें ये डिटेक्ट करना है कि ये चैट जीपीटी की मदद से या एआई टूल की मदद से लिखा गया है या नहीं लिखा गया। तो इसके लिए हम एआई टूल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पीडीएफ एआई रिटन डिटेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीडीएफ एलिमेंट के एआई फीचर ने यहाँ पर बता दिया है कि ये जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो एआई रिटन है। तो कुछ इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी पीडीएफ फाइल एआई रिटन है, कौन सी पीडीएफ फाइल एआई रिटन नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को पीडीएफ एलिमेंट के कुछ कूल फीचर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल को एडिट करना चाहें तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एडिट ऑल का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से क्लिक करके अपनी पीडीएफ फाइल में कुछ भी टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी टेक्स्ट को रिमूव करना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहें अलग से इस पैराग्राफ के अलावा, तो इसके लिए आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आप अपना टेक्स्ट लिखना चाहें वहां पर क्लिक करिए और इसके बाद आप यहां पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग के सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह की इमेज को इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ ऐड इमेज पर क्लिक करिए। इसके बाद आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी, आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। आप इन डॉट्स की मदद से अपनी जो इमेज है इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, राइट। ओके, इसके बाद अगर आप इसे कहीं पर भी सेट करना चाहें वहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का लिंक अपनी पीडीएफ में इंसर्ट करना चाहें तो आप सिंपली ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप लिंक करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट से या किसी फाइल से। अगर आप फाइल से लिंक करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको अपनी फाइल का पाथ देना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर वेब पेज से कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इस टेक्स्ट को, तो हमने यहाँ वेब पेज पर क्लिक किया। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देंगे।
और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अभी ये जो टेक्स्ट है ये हमारा लिंक हो चुका है हमारी वेबसाइट से। अभी इसे ओपन करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का वाटरमार्क ऐड करना है अपनी पीडीएफ फाइल में तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से ऐड वाटरमार्क पर क्लिक करके आप अपनी पीडीएफ फाइल में किसी भी तरह का टेक्स्ट वाटरमार्क या फिर आप किसी भी तरह का इमेज वाटरमार्क लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई लाइफ सपोर्ट। ओके, इसके बाद आप यहाँ से इसकी जो रोटेशन अगर करना चाहें तो आप यहाँ से इसकी रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं 45 डिग्री पर रहने देता हूँ और यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ये 16 रख लेता हूँ। ओके, 16 ठीक है। अब यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट, तो हम यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। सभी पेजेस पर चाहिए तो आप यहाँ से ऑल पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पर वाटरमार्क लगाना चाहें तो आप यहाँ से कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, बाकी अगर आपको यहाँ पर जो आपका वाटरमार्क है उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। राइट, इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पीडीएफ फाइल में जो वाटरमार्क है वो यहाँ पर लगकर आ चुका है सभी पेजेस पर। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, हेडर या फुटर इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट किसी तरह का इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आप अपनी पीडीएफ फाइल को वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, इमेज, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से ये सभी टूल आपके सामने आ जाते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस टूल के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले हम व्यू टैब में आ जाते हैं। यहाँ से आप अपनी पीडीएफ फाइल को व्यू करने के अलग अलग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ से अपनी पीडीएफ फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई पेज जो फर्स्ट पेज पर है अगर आप उसे मिडल में रखना चाहें, लास्ट में रखना चाहें या लास्ट का पेज पहले नंबर पर लेकर आना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से अपने पेजेस को मूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी अपने पेज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो सेव हो जाएगा। बाकी अगर आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल के पेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ क्रॉप पर क्लिक करिए। आप अपनी पीडीएफ फाइल को इन डॉट्स की मदद से बड़ी ही आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉपिंग करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करिए, आपका जो पीडीएफ फाइल का पेज होगा वो क्रॉप हो जाएगा। अगर आप पेज को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रोटेशन का ऑप्शन दिया गया है, आप बड़ी आसानी से अपने पेजेस को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद ओके पर क्लिक करिए, आपका पेज रोटेट होकर आ जाएगा। स्प्लिट करना चाहें स्प्लिट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी इसी पीडीएफ फाइल में और भी किसी भी तरह का पीडीएफ पेज इंसर्ट करना चाहें, पीडीएफ फाइल इंसर्ट करना चाहें तो सिंपली आप यहां पर क्लिक करिए और फ्रॉम पीडीएफ पर क्लिक करके आप यहां से किसी भी तरह की अदर पीडीएफ फाइल के जो पेजेस हैं उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको टूल का ऑप्शन मिल जाता है। आप इन सभी टूल ऑप्शन की मदद से अपना OCR का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मल्टीपल पीडीएफ फाइलों को कंबाइन कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बैच पीडीएफ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी तरह की पीडीएफ में फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको पीडीएफ का फिलेबल फॉर्म बनाना है और आप उसका लिंक चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप सभी को फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्रिएट करना बता दूंगा इसी सॉफ्टवेयर की मदद से। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप प्रोटेक्ट वाली टैब पर आइए और यहाँ से आप इनक्रिप्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद आप अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा पासवर्ड देना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना पासवर्ड दीजिए। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसमें पासवर्ड सेट हो जाएगा। राइट, बाकी अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल को साइन करना चाहते हैं, ई साइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी किसी भी पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं कन्वर्ट टैब में। यहाँ से मैं एक नई टैब ले लेता हूँ और यहाँ पर हमें अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करना है जिसमें कि हमारा डेटा है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेटा के नाम से एक हमारी पीडीएफ फाइल है, मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ। अभी आप देखेंगे ये पीडीएफ में हमें इसे एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टैब में आएंगे और यहाँ से
एक्सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको आउटपुट फॉर्मेट क्या सिलेक्ट करना है, एक्सेल, और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या रहेगा, एक्सेल एक्स। ओके, बाकी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी आउटपुट फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमने ये फॉर्मेट सिलेक्ट किया। इसके बाद आप अपना जो फोल्डर है जहाँ पर आपकी पीडीएफ फाइल कन्वर्ट होके आएगी उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसे रहने दे सकते हैं। हम यहाँ सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे ये जो पीडीएफ फाइल थी ये यहाँ एक्सेल में कन्वर्ट होकर आ चुकी है। तो हम सिंपली यहाँ से इसे ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो हमारी पीडीएफ फाइल थी उसका एक्सेल फाइल यहाँ पर बनकर आ चुका है, राइट। तो कुछ इस तरह से ये हमारा पीडीएफ एक्सेल में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो दोस्तों पीडीएफ एलिमेंट सॉफ्टवेयर का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ एलिमेंट को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।